सुनील दत्त और नारगिस की प्रेम कहानी की शुरुआत उस रेडियो स्टेशन से हुई थी जहां नारगिस इंटरव्यू के लिए पहुंची थी और सवालों की लिस्ट थामे सुनील दत्त उनका इंतजार कर रहे थे। रेडियो जॉकी का काम कर रहे सुनील दत्त तब फिल्मों में नहीं आए थे और नारगिस बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी और इनका अफेयर राज कपूर साहब के साथ भी रहा था। राज कपूर कई वर्षों तक अभिनेत्री नारगिस को ठगते रहे ये कहकर कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूँगा, या यूँ कर लीजिए ऐसे 9 सालों तक ठगते रहे। लेकिन आखिरकार जो होता है वो सही ही होता है। नारगिस दत्त इंतज़ार करते करते उन्हें एक अच्छे संस्कारी और एक अच्छे मर्द की ज़रूरत था। बताया जाता है कि एक इंटरव्यू के दौरान नारगिस को देखकर सुनील दत्त साहब इतने नर्वस हो गए कि सवाल ही नहीं पूछ पाए। ये सवाल और नारगिस के प्यार की शुरुआत तो नहीं, जी हाँ, बताया जाता है इसके बाद नारगिस और सुनील की दूसरी मुलाकात हुई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा ज़मीन के सेट पर। सुनील दत्त साहब वहां पहुंचे थे और नारगिस बिमल रॉय से मिलने आई थी। ऐसे में जब दोनों आमने सामने आए तो उन्हें पिछली मुलाकात याद आ गई। सुनील दत्त साहब को देखकर नारगिस मुस्कुराते हुए बढ़ गई, क्योंकि पहले ही इंटरव्यू के दौरान नारगिस दत्त को देखकर सुनील दत्त साहब नर्वस हो गए थे और दूसरे इंटरव्यू में भी कुछ यूँ ही हुआ। आमने सामने आए तो नारगिस दत्त मुस्कुरा के चले गए। ये दोनों अभिनेता और अभिनेत्री की पिछली बात याद आ गई। उससे भी दिलचस्प कहानी तो ये है कि महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नारगिस के बेटे का रोल मिल गया। शूटिंग के दौरान सुनील बार बार नारगिस को देखकर लाइन भूल जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे। इस दौरान नारगिस ने उनकी मदद की जिससे वो आराम से एक्टिंग कर सके। नारगिस के इस व्यवहार से सुनील दत्त काफ़ी प्रभावित हो गए थे। बताता है कि पहले सुनील दत्त का रोल दिलीप कुमार साहब को मिलने वाला थे, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि नारगिस उनकी हीरोइन है, वो बेटे का रोल कैसे कर सकते हैं। लेकिन महबूब खान ने दिलीप कुमार को डबल रोल ऑफर किया, बाप और बेटे का, लेकिन फिर भी दिलीप कुमार साहब नहीं माने। हालांकि सुनील दत्त साहब और नारगिस ने ये नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा होगा कि इस फिल्म से उन्हें एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाएगा। दरअसल मदर इंडिया के सेट पर एक सीन वो फिल्माना था जहां आग लग जाती है। इसके लिए चारों ओर पुआल बिछाए जाते हैं। जब इसमें आग लगाई गई तो देखते ही देखते ये बुरी तरह फैल गई। नारगिस सीन के दौरान अंदर फंस गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। नारगिस को आग में फंस देकर सुनील दत्त साहब उन्हें बचाने कूद पड़ता है। नारगिस को तो बचा लिया लेकिन खुद जल गए। दूसरी तरफ ये बात रियल लाइफ का भैया, मतलब कुछ ऐसे सीन भी होता है जो शूटिंग के दौरान घटनाएं घट जाती है। एक ऐसे ही फिल्म शूटिंग के दौरान जंजीर में अमिताभ बच्चन को एक हाथ एक विलेन मार दिया था, जो अमिताभ बच्चन को कई महीनों तक बेड रेस्ट करना पड़ा था। खैर सुनील दत्त साहब अपने जल के भी सुनील दत्त साहब जब उनको बचाने गए तो उनको भी आग लग गया था, लेकिन किसी तरह वो नारगिस दत्त को बचा लिए। खैर दूसरी तरफ सुनील दत्त की बहन बताया जाता है बीमार पड़ गए। वो मुंबई में किसी डॉक्टर को नहीं जानते थे। ऐसे में नारगिस बिना सुनील दत्त को बताए उनकी बहन को लेकर अस्पताल में चली गई और इलाज करवाया। इससे सुनील दत्त नारगिस को और भी चाहने लगे।
ये दर्शाता है कि जिस तरह से सुनील दत्त साहब नारगिस के लिए अपना जान की बाजी लगाया, ठीक नारगिस दत्त भी अपना प्यार दिखाने लगा कि मुझे अब प्यार होने लगा है। उन्होंने नारगिस को शादी के लिए प्रपोज किया और नारगिस मान गई। इसके बाद दोनों ने शादी भी रचा लिए। नारगिस और सुनील दत्त के जीवन में बच्चे आए और उनके जीवन खुशियाँ भर गई। लेकिन संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के रिलीज होने से पहले नारगिस को कैंसर हो गया और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो हमेशा दर्द में रहती थी। उन्होंने कहा था कि वो कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे की पहली फिल्म देखेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा था वो भी कुछ भी हो जाए हम अपने बेटे की पहला फिल्म देखेंगे, और ठीक हुआ भी कुछ ऐसा ही। संजय दत्त की फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन नारगिस 3 मई को इस दुनिया को अलविदा कह गई। हालांकि सुनील दत्त ने नारगिस से किया वादा निभाया। जिस दिन फिल्म का पहला शो था उस दिन सुनील दत्त ने एक सीट खाली रखी थी। वो सीट नारगिस दत्त के लिए थी। खैर, शो में जिन्हें हम राज कपूर साहब के नाम से जानते हैं, राज कपूर साहब भी अभिनेत्री नारगिस पर फिदा था। इन दोनों अभिनेता और अभिनेत्री की जोड़ी हिंदी सिनेमा में हिट जोड़ी मानी जाती थी। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी केमिस्ट्री दर्शकों का दिल छू लेती थी। फिल्मों से अलग असल जिंदगी में भी नारगिस और राज कपूर साहब की केमिस्ट्री दमदार थी। दोनों की पहली बार मुलाकात फिल्म अंदाज के सेट पर हुआ। हालांकि उस वक्त तक नारगिस बॉलीवुड की हिट अभिनेत्री बन चुकी थी और नारगिस को देखते ही राज कपूर अभिनेत्री पर अपना दिल हार बैठे, तो दूसरी तरफ नारगिस भी राज कपूर को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। क्योंकि हमने पहले ही संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के अफेयर और नारगिस के अफेयर बता दिया, कहानी बता दिया, तो अब राज कपूर का भी अफेयर सुन लीजिए। इनके भी कैसे राज कपूर सिगरेट से हाथ जला लेते थे नारगिस के चक्कर में, ये भी कहानी सुन लीजिए। नारगिस और राज कपूर का रिश्ता लगभग 9 सालों तक चला। इन 9 वर्षों में राज कपूर और नारगिस का प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों शादी करना चाहते थे। हालांकि दोनों के रिश्ते की एक कड़वी सच्ची ये भी थी कि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। राज कपूर ने कई बार पत्नी कृष्णा से तलाक लेकर नारगिस से शादी करने का वादा किया था। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया और दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। हालांकि आखिरी में नारगिस दत्त की ज़िंदगी में सुनील दत्त की एंट्री होती है और सुनील दत्त साहब से नारगिस ब्याह भी रचा लेते हैं और उन्हीं के बेटे संजय दत्त भी है, जिनका आखिरी फिल्म नारगिस दत्त की इच्छा थी कि मैं अपने बेटे का पहला फिल्म देखूंगा, फिर भी इस दुनिया से अलविदा कहेंगे। खैर, 5 दिन पहले जब फिल्म रिलीज होने वाला ही था, तो 5 दिन पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गई। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि नारगिस दत्त की मां का जन्म इलाहाबाद के एक कोठे की मशहूर तवाहिफ दिलीप भाई के घर हुआ था। बताया जाता है जद्दन भाई की परिवारिश और लालन पालन कोठे पर ही हुआ था, इसलिए बचपन में उनमें ठुमरी से लेकर गानों तक की प्रति रुझान देखने को मिलता था। बचपन से ही गाने का रियाज किया गया। भगवान ने ऐसी आवाज़ दी थी, जो भी सुनता था जद्दन भाई की ओर खींच चला आता था। बताया जाता है कि जद्दन भाई की आवाज़ सुनकर 2 ब्राह्मण युवा उनसे शादी को तैयार हो गए थे और इस्लाम तक कबूल कर लिया था। कोठे पर ही जद्दन भाई के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। भले ही जद्दन भाई की परिवार इस कोठे पर हुई, पर तब वह सिर्फ ठुमरी और नाच गाना होता था। जद्दन भाई भी उसमें लीन हो गए थे।
उन्हें गाना और नाचना माँ दिलीप भाई से विरासत में मिला था। बताया जाता है उनकी माँ की इस विरासत को जद्दन भाई आगे बढ़ाने लगी। खैर, ये बात जानकर आप ज़रूर हैरान परेशान हो गए होंगे। बताया जाता है बाद में जद्दन भाई ने सिंगर बनने का फैसला किया और वह कोठे की दुनिया से निकलकर पहले कोलकाता और फिर मुंबई आ गई। यहाँ उन्होंने गाने के अलावा फिल्मों में भी एक्टिंग और डायरेक्शन भी किया। जद्दन भाई ने मुंबई आने के बाद पहले श्रीमंत गणपत राव और फिर उस्ताद मोदुद्दीन खान, उस्ताद छद्दू खान साहब और उस्ताद लाभ खान साहब से ट्रेनिंग लिए। धीरे धीरे जद्दन भाई अपने माँ से भी ज़्यादा मशहूर हो गई। तब उन्हें बीकानेर से लेकर कश्मीर, इंदौर, रामपुर और जोधपुर जैसे शहरों के शासक में भी अपने राज्यों में गाने के लिए बुलाने लगे। उन्होंने कई रेडियो स्टेशन में गज़लें गाई जिनका जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था। वो जद्दन भाई की आवाज़ के दीवाने हो जाते थे। जद्दन भाई ने कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के साथ भी गज़लें रिकॉर्ड की है। बताया जाता है साल 1993 में जद्दन भाई ने फिल्म राजा गोपीचंद से एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया। कुछ के फिल्म में एक्टिंग करने के बाद जद्दन भाई ने 1935 में अपना प्रोडक्शन हाउस खोला जिसका नाम संगीत फिल्म्स रखा। इसके बैनर तले जद्दन भाई ने पहली फिल्म तलाश ए हक प्रोड्यूस की। जद्दन भाई ने इस फिल्म में न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि इसका म्यूजिक भी दिया। इस तरह जद्दन भाई भारतीय सिनेमा की पहली महिला संगीतकार बन गई थी। खैर, जद्दन भाई ने तलाश ए हक से ही बेटी नरगिस को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट लॉन्च किया। हालांकि 1940 तक आते आते कई बड़े प्रोडक्शन हाउस की एंट्री हो चुकी थी। इसके कारण बड़े स्तर पर फिल्मों का प्रोडक्शन शुरू हो गया। नौबत ऐसी आ गई कि जद्दन भाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गया और उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। 8 अप्रैल 1949 को जद्दन भाई का निधन हो गया। खैर, फिल्मी दुनिया है, फिल्मी दुनिया में कब कौन किसका हो जाए कोई नहीं जानता। ठीक ऐसे ही देखिए कहाँ कोठे पर जन्म हुआ, कोठे पर से जन्म होकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में सफ़र बनाया। फिर उनकी बेटी जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा नरगिस दत्त और नरगिस दत्त एक नामी अभिनेता से शादी किया। फिर उनके एक अच्छा खासा बेटा संजय दत्त हुआ। खैर, इस कहानी को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको क्या कहना है आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह आप कोई अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में या फिर से नरगिस दत्त के बारे में ही पूरी स्टोरी अच्छा से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। फिर से एक और वीडियो जिक्र पार्ट 2 करके बनाया जाएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिएगा।